बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखाने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पढ़ाई हैं, जिसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की दोनों कंडीशनें समझाई हैं। आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझाने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझने से पहले आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ समझिए। जैसे प्रेजेंट मतलब जो आज के टाइम में होने वाला काम है, और कंटिन्यूअस मतलब लगातार, यानी कि जो आज के टाइम में लगातार काम हो रहा है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस की पहचान अगर हम हिंदी सेंटेंसों में करें तो कैसे करें? जैसे काम तो खत्म नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यू है, तो ऐसे सेंटेंस हम क्या करेंगे? उसमें हम देखेंगे कि वाक्य का जो आखिर होगा उसमें रहा है, रहे हैं आदि शब्द आएगा। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं, तुम स्कूल जा रहे हो, वह सच बोल रहा है, मैं सोच रहा हूं, वह हंस रही है। तो ऐसे सेंटेंस, जिन सेंटेंसों में हमें काम के लगातार होने का पता चले, वो हिंदी वाक्यों में हम उन्हें कह सकते हैं ये कि कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हमें ये तो पता चला कि ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब इसे हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करें, समझे? तो उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है बच्चों? फार्मूला है सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें इज आर एम होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। इज आर एम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब बच्चों, जैसे मैंने इसमें लिख भी रखा है, आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा, ही शी इट दैट और किसी का नाम, ये सिंगुलर के साथ इज का इस्तेमाल होगा और प्लूरल नंबर के साथ आर का इस्तेमाल होगा। यानी आई के साथ एम, ही सी इट दैट और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है इज का इस्तेमाल होगा, और प्लूरल नंबर के साथ यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ क्या काहे का इस्तेमाल होगा? आर का इस्तेमाल होगा, यानी कि एक से ज्यादा। अब इन सेंटेंसों को बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए और सीखेंगे। मैं किताब पढ़ रहा हूं तो पिछान हुई रहा हूं, कंटिन्यूअस हुआ, और हूं है तो प्रेजेंट। मैं के लिए आई, और मैंने बताया था कि आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं, आई एम। अब वर्ब ढूंढेंगे सेंटेंस में। वर्ब क्या है? पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ने को कहते हैं रीड, और आईएनजी फॉर्म लगेगी तो बच्चों हो जाएगा रीडिंग। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। और सेंटेंस में बचा किताब, बुक। आई एम रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूं। अगला सेंटेंस है वह है खाना खा रही है। खा रही है तो सबसे पहले तो हमें पता चला कि फीमेल है, फीमेल जेंडर है, तो वह के लिए शी इस्तेमाल करेंगे। शी, शी इज क्या कर रही है? खाना खा रही है। शी इज ईटिंग, शी इज ईटिंग क्या खा रही है? फूड। शी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। अब देखो, शी था तो सी के साथ इज, हमने बताया ही शी इट दैट और सिंगुलर के साथ हम इज इस्तेमाल करेंगे। तुम स्कूल जा रहे हो, बच्चों तुमको अंग्रेजी में कहते हैं यू, तुमको कहते हैं यू, और यू के साथ बच्चों क्या इस्तेमाल होगा? आर। यू के साथ आर इस्तेमाल होगा। यू आर क्या कर रहे हो? जा रहे हो। यू आर गो इन, यू आर गोइंग कहां जा रहे हो? टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस है वह हंस रही है, वह हंस रही है, तो ये भी लड़की है, तो शी इज, सी के साथ इज आता है, और हंसने को बच्चों कहते हैं लाफिंग, LOUGHING, लाफिंग। शी इज लाफिंग। रजी तुम्हें गाली दे रहा है। रजी, रजी नाम है, नाम के साथ जो है हम लगाते हैं वर्ब में आईएनजी फॉर्म, RAZI। रजी, रजी नाम है तो उसके साथ इज लगाएंगे। रजी इज एब्यूजिंग, ABUSING, एब्यूजिंग। रजी इज एब्यूजिंग, किसे दे रहा है गाली? तुम्हें, यू। रजी इज एब्यूजिंग यू।
अब अगला सेंटेंस है तुम सच बोल रहे हो। तुम सच बोल रहे हो, तुमको कहते हैं बच्चों यू। यू के साथ आर आता है, यू आर क्या कर रहे हो, सच बोल रहे हो। यू आर स्पीक द ट्रुथ, SPAK, स्पीक द ट्रुथ। बच्चों मैंने आपसे बताया था टेल अ लाई झूठ बोलना, स्पीक द ट्रुथ सच बोलना। लड़के नाच रहे हैं, अब बच्चों ये लड़का नहीं है लड़के है, तो लड़के बॉयज, लड़के बॉयज, बॉयज आर डांसिंग, बॉयज आर डांसिंग। इस तरह से बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। तुम खेती कर रहे हो, यू आर फार्मिंग, यू आर फार्मिंग। मैं पौधों को पानी दे रहा हूं, आई एम वाटरिंग इन द प्लांट, आई एम वाटरिंग इन द प्लांट। तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो इस प्रकार बनते हैं। साइड में मैंने जो होमवर्क लगा रखा है, अगर आप हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में उन सेंटेंसों को हल करके दिखाएंगे, और अगर मेरे इंस्टीट्यूशन पर आप आते हैं या इंस्टीट्यूट पर आते हैं तो आप मुझे जो है होमवर्क के तौर पर नोटबुक में उसे करके दिखाएंगे। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।